देखिए, किसान आंदोलन कब खत्म होगा इस बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। हरियाणा बॉर्डर पर लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए इस आंदोलन से जुड़ी हर खबर। बॉर्डर तक चलना है और बॉर्डर पर चलने के बाद देखते हैं कि 14 तारीख की हमारे डीसी ऑफिस को घेरने की रणनीति है। चाहे इसमें 6 महीने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। किसान है, ये डरने वाली कौम नहीं। इन बिलों का विरोध करता और बिलों को फाड़ के फेंक देता लोकसभा। किसान आंदोलन का 18वां दिन, बातचीत बंद, कैसे निकलेगा हल? किसान आंदोलन के जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसका स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पंजाब हरियाणा के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों से भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों ने अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन और तेज करने की रणनीति बनाई है। पहले से ही दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली रोहतक रोड पूरी तरह से बंद है। अब दिल्ली जयपुर रोड को बंद करने की तैयारी किसान संगठनों ने की है। रविवार को बड़ी संख्या में राजस्थान और हरियाणा के किसान दिल्ली जयपुर रोड बंद करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर एक एक करके दिल्ली के तमाम रास्ते बंद होते चले गए तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए मुसीबतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। किसान कल का दिन इस आंदोलन के लिए ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। उस मीटिंग में हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं, वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। ये हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों का पूरा प्लान समझिए। कल किसान पूरे देश के डीएम ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। 32 किसान संगठनों का सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अनशन का कार्यक्रम है। कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। राजस्थान के शाहजहांपुर से आ रहे किसानों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। नागौर से सांसद और एनडीए को समर्थन देने वाले हनुमान बेनीवाल मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और किसानों को बॉर्डर की तरफ बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं। बॉर्डर तक तो चलना ही है ना, बॉर्डर तक चलना है और बॉर्डर पर चलने के बाद देखते हैं कि हमारे साथ किस तरह की वार्ता होती है। सरकार कोई चिंता करती नहीं करती है, या सरकार को अब भी लगता है कि राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आंदोलन कर रहा है। आज दिल्ली की सरकार की भी मुझे लग रहा है आंख खुलनी चाहिए। भाइयों, किसान विरोधी जो 3 बिल दिल्ली के अंदर आए, उस दिन मैं लोकसभा के अंदर नहीं था। अगर मैं लोकसभा के अंदर रहता तो निश्चित रूप से जिस तरह अकाली दल ने विरोध किया, हनुमान बेनीवाल भी एनडीए का पार्ट होते हुए भी इन बिलों का विरोध करता और बिलों को फाड़ के फेंक देता लोकसभा के अंदर। लेकिन कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था। राजस्थान से मिल रहा समर्थन आंदोलन कर रहे किसानों का जोश बढ़ा रहा है, लेकिन दिल्ली गुड़गांव को जोड़ने वाले रजौकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हमारी संवाददाता सुरभि काक ने रजौकरी बॉर्डर से रिपोर्ट भेजी और पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। ये रजौकरी बॉर्डर ही है जहां पर किसान जो है दिल्ली में दाखिल होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यही एक वो एंट्री पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। 120 से भी ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। उसी तो जो किसान हैं उन्हें 100 किलोमीटर लगभग जो दूरी है वो तय कर दिल्ली की तरफ आना है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में उन्होंने पहले ही टोल फ्री करवा दिया है। तस्वीरें हरियाणा के जिंद टोल प्लाजा की हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए टोल कर्मियों ने प्लाजा से दूरी बना ली।
अब हरियाणा के फतेहाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फतेहाबाद के टोहाना में किसान संगठनों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप का घेराव किया। रिलायंस के इस पेट्रोल पंप के आगे जमकर नारेबाजी भी हुई। सबकी बस एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून हर हाल में रद्द हो। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर को भी बंद हुए आज 18 दिन हो गए हैं। टिकरी बॉर्डर कब खुलेगा इस बारे में अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि किसानों की तैयारी अपनी बात मनवाए बिना इसी जगह पर डटे रहने की है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान जहां पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं किसानों को मनाने के लिए सरकार ने अब कई मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कल से सरकार 100 से ज्यादा जगहों पर देश भर में किसान चौपाल का आयोजन करने जा रही है। कृषि कानून समझाने सरकार किसानों के द्वार। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। 100 चौपाल से होगा किसानों का मन परिवर्तन। सरकार की चौपाल से होगा आंदोलन का अंत। एक तरफ किसान आंदोलन तेज हो रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की कोशिशें भी रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। सरकार 2 मोर्चों पर किसान आंदोलन की चुनौतियों से निपटने में लगी है। पहला, किसानों को कानून के फायदे समझाने में। दूसरा, किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक मंशा बताने में। वैसे तो किसानों के बीच चौपाल 14 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन बिहार में एक दिन पहले ही इसकी झलक मिल जाएगी। आज दोपहर 12:30 बजे बख्तियारपुर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल किसान सम्मेलन करेंगे। कुछ दिनों से इस तरह से कुछ लोगों का प्रदर्शन हो रहा, लग रहा है जैसे कि पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह तय किया है कि हम इन तीनों बिलों के समर्थन में पूरे बिहार में रैलियां करेंगे। बिहार में कृषि कानून के समर्थन में 38 जिलों में रैली और सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 243 विधानसभा में चौपाल लगाई जाएंगी। वहीं 14 से 16 तारीख के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा किसान चौपाल लगाई जाएंगी। इन चौपाल के जरिए बीजेपी नेता और मंत्री चाय पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे, कृषि कानून का फायदा समझाएंगे। 10 से 14 तारीख के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। 11 से 16 तारीख के बीच सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। 14 से 16 दिसंबर के बीच कोऑपरेटिव और किसान संगठनों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। कानून के फायदे बताने के साथ साथ सरकार इसके विरोध में राजनीति बताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। जो किसान आंदोलन है वो किसानों के हित की बात कम कर रहा है। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। मीडिया में ही देखता हूं खालिस्तान का पोस्टर, तो कोई और शर्जील इमाम का जो आप कह रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ये भटकाने का है किसानों के नाम पर। मैं समझता हूं अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि ये किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब वो किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, अब वो पॉलिटिकल एजिटेशन बन गया है और बाकी विरोधी दल, खास करके लेफ्टिस्ट, उन लोगों ने हाईजैक किया है। केंद्रीय मंत्री ही नहीं, खुद पीएम मोदी भी कृषि कानून के बारे में किसानों को समझाने में जुटे हैं। फिक्की की 93वीं सालाना आम बैठक में पीएम ने एक बार फिर कृषि कानून के फायदे गिनवाए। सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा।
देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। सरकार अपने कानून के फायदे गिना रही है और आंदोलनकारी किसान इसे वापस लेने पर अड़े हैं। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के सामने कल हरियाणा के 29 किसानों का संगठन उम्मीद की किरण बनकर आया है और कानून का समर्थन किया। बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार के लिए राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। पंजाब हरियाणा के किसान है, आप जाकर देखिए, ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, ये हमेशा होती है। सरकार उस आंदोलन में अब तक फूट नहीं कर सके, उसमें स्प्लिट नहीं कर सकी। क्या है उसमें? कभी उनको खालिस्तानी कहेंगे, कभी पाकिस्तानी कहेंगे, कभी और कुछ कहेंगे। वो किसान है और उनको पूरा देश का समर्थन है। कहना चाहना सारे पंजाबियों तो देशवासियों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ जो भी कुर्बानी देनी पड़े श्रोमणी अकाली दल करेगा। इस बीच विपक्ष को लामबंद करने में सबसे आगे चल रहे शरद पवार भी एक बार फिर दिल्ली में हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली में जाने वाला हूँ और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत करने वाला हूँ और कुछ कलेक्टिव थिंकिंग हो सकता है तब देखेंगे। इन सब के बीच वक्त तेजी से सरकता जा रहा है। कल एक बार फिर पूरे देश में किसान आंदोलन की तैयारी है। देखिए, किसान आंदोलन के 18वें दिन कल एक राहत देने वाली खबर दिल्ली नोएडा बॉर्डर से आई। सरकार की कोशिशें रंग लाई और दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर खुल गया। क्या बातचीत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं या फिर किसान संगठनों में फूट पड़ गई है? राजनाथ सिंह ने किसानों से की बात और खुल गया दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर का बंद दरवाजा। सरकार की तरफ से इस बार रक्षा मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में तगड़ी पैंठ रखने वाले राजनाथ सिंह आए। उनके घर पर पश्चिमी यूपी के किसान नेता इकट्ठा हुए। राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत शुरू की। किसानों ने बातचीत में रक्षा मंत्री के सामने 18 मांगों को रखा। सरकार ने किसानों की मांगों पर आश्वासन दिया। जो रक्षा मंत्री हैं उनने हमें बुलवाया था। माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कोठी पे गए, वहाँ हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। दोनों लोगों ने हमारा ये ज्ञापन लिया और ज्ञापन को पढ़ के उन्होंने कहा आपका ज्ञापन जेन्युइन है, ओरिजिनल है, लेकिन ये ज्ञापन हम प्रधानमंत्री से मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा धरना आप हटा दो और 15 दिन में 10 दिन में हम आपको बुलाएंगे। इसके बाद चिल्ला बॉर्डर पर लगे बैरिकेड को हटाने का काम शुरू हुआ और फिर करीब रात 11 बजे सभी बैरिकेड को हटा दिया गया। यहाँ नोएडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां जो हैं वो मयूर विहार और न्यू अशोक नगर का रास्ता लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली की ओर रवाना हो रही थी। काफ़ी आपातकालीन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा था। एम्बुलेंस सेवाएं भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थी और अब किसानों द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे जो आम नागरिक है उसे पिछले दिनों में जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था वो उस मुश्किलों से उभर सकता है। सरकार के लिए चिल्ला बॉर्डर का रास्ता खुलना बड़ी राहत वाली खबर है क्योंकि एक तरफ हरियाणा पंजाब को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमा पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, वहां मौजूद किसान नेता सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में चिल्ला बॉर्डर खुलना सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि किसान आयोग का गठन ऐसा नहीं है कि आज हम बोल दें और सुबह हो जाए, संसद में भी वो रखना पड़ेगा।
बहुत सारी अलग अलग वित्त मंत्रालय हों, चाहे अलग अलग बॉडीज़, अलग अलग मिनिस्ट्रीज या पीएम के साथ मिलकर उसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने जब इस तरह का हमारे साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की तो हमने यह भी कहा कि चलो जब तक आप हमारी मांगें पूरी नहीं करें हम दिल्ली में थोड़ा सा नहीं करेंगे, मतलब आगे कुछ नहीं करेंगे, हम धरने पे बैठे रहेंगे। इस बीच सरकार ने उन किसान नेताओं से बातचीत तेज कर दी है जिनके संगठन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा के 29 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फ़ायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। जो पूरा आंदोलन है, हम क्या कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, उनको भी है, हमारे को भी है अपनी बात कहने का, हम उसके समर्थक है 3 कानून के। लेकिन आज जो ये आंदोलन है वामपंथियों का और जो तोड़फोड़ करने वाले का, यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। वो किसान का जो हम क्या कि किसान को असली आजादी इन 3 कानूनों से किसानों को मिलेगी। इस बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला के समर्थन से हरियाणा में खट्टर सरकार चल रही है। दुष्यंत चौटाला जब बाहर आए तो उनकी बातों से बातचीत की उम्मीद जगी। जब तक हम एमएसपी अश्योर कर सकते हैं, और हमने 6 फसलों पर एमएसपी हरियाणा में इंश्योर करी, किसी और प्रदेश ने तो 2 पे भी नहीं करी। जब तक हम इंश्योर कर पाएंगे वी विल बी स्टेबल एंड विल बी मूव फॉरवर्ड। तो रास्ते तो बातचीत से निकलते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों पक्षों में 1, 2, 3 नहीं 6 राउंड की बात हुई है और एक से दूसरा राउंड जब ही हुआ जब कुछ प्रोडक्टिव दिखा, और उम्मीद है कि 7वें राउंड की टॉक जल्दी होगी और उसके बाद कुछ पॉजिटिव दोनों पक्षों से सामने। दुष्यंत चौटाला की इन बातों ने भले ही केंद्र सरकार को राहत दी हो, लेकिन किसानों ने इस बात का विरोध शुरू कर दिया। कोई बातचीत नहीं हमारी उसके साथ। बयान कैसे दे रहे हैं वो अपनी मर्जी उनकी। दुष्यंत को भी कहना चाहता हूँ, भाई साहब थोड़ा शर्मा ले, अब तो किसानों की तरफ है, हम भी तेरे वर्कर है, ठीक है, यहाँ गट्टो ही वोट नहीं पाएंगी गाँव में। हमने भी किसी से वोट मांग लेनी, क्या पता हमारे पीछे जूते लेके लग लो भी पीछे, ठीक है, थोड़ा देख ले अपनी तरफ भी और वर्करों की तरफ। खैर, बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री की किसानों से बात करवाकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब गेंद किसानों के पाले में है, जिनका जमावड़ा हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा है।